Hello students, how are you? This is the second part of the sets. In the previous video, we already have learned what is a set. Now we will learn how can we represent the set. अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसको हम टू वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The first method is roster और tabular method. फर्स्ट मेथड का नेम है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड. इसको रोस्टर मेथड भी बोल देते हैं और टेबुलर. और जो सेकंड मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड. सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड. उसको सेट बिल्डर मेथड बोल देते हैं या उसको रूल मेथड बोल देते हैं. अगर हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है उसको हमने अगर रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ता है. जैसा कि हमारे पास नेम है रोस्टर और टैबुलेशन. टैबुलेशन का मतलब है हमें सारे के सारे एलिमेंट एक लिस्ट में लिखने पड़ते हैं. तो इस मेथड में या तो हम सारे के सारे एलिमेंट्स एक लिस्ट में लिख देते हैं या उसके कुछ एलिमेंट्स एक लिस्ट में लिख देते हैं. जैसे कि हमारे पास एक सेट है. दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द डिवाइजर ऑफ 6. अब हमने देखने हैं 6 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं. 1 2 3 एंड 6. These are the divisor of 6. अब इसको सेट की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. We have to use the curly bracket and put comma after each element. हमें curly brackets यूज करनी पड़ेगी और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा पुट करना पड़ेगा. जैसे 1, 2, 3, 6. So this is the rostered method to write a set. इसी तरह हमारे पास एक और सेट है. दिस इज द सेट ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2. 2 के मल्टीपल्स कैसे होते हैं. जैसे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 इज 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10. देयर आर इनफाइनाइट मेनी मल्टीपल्स ऑफ 2. तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा. हमने फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया 2, फिर हमने कॉमा डाला, देन 4, देन 6, देन 8. देयर आर सो मेनी, यानी कि इनफाइनाइट मेनी मल्टीपल्स ऑफ 2. So we cannot write all the multiples. हम सारे के सारे मल्टीपल तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे डैश लिख के इसको कंटिन्यू कर दिया. तो इसी तरह हमें या तो सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं या उसके कुछ एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं टू रिप्रेजेंट द सेट इन अ रोस्टर फॉर्म. अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है. सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म का. सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की जो स्पेसिफिकेशन है, जो स्पेशल क्वालिटी है, उसको डिफाइन करते हैं. जैसे हमारे पास ये एक सेट था. इस सेट में हमारे पास 6 के डिवाइजर थे. तो हम लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी और कोई ना कोई वेरिएबल यूज करना पड़ेगा. जैसे कि हमने x यूज किया है और उसके बाद हमें ये कॉलम यूज करना पड़ेगा. ठीक है जी. तो क्या करना है, पहले लिखेंगे x. x क्या है. x एक एलिमेंट है. x इस सेट का एलिमेंट है. इसको आर्बिट्रेरी एलिमेंट बोलते हैं. आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब क्या है, जितने भी इसके एलिमेंट है वो x से रिप्रेजेंट किए गए हैं. जैसे हमारे पास x क्या है. x इज अ डिवाइजर ऑफ 6. x इज अ डिवाइजर ऑफ 6. इस सेट में से भी यही क्लियर हो रहा है कि x डिवाइजर है 6 का. इससे भी यही क्लियर हो रहा है. और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस तरह की फॉर्म यूज करनी पड़ती है. इसी तरह नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने देखा भी ये सेट है हमारा मल्टीपल्स ऑफ 2. तो हम एक वेरिएबल लेंगे. जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया तो हम लिखेंगे x इज अ मल्टीपल ऑफ 2. सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. अब हम देख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में हमने ये एलिमेंट्स लिखे हैं 1, 4, 9 एंड आफ्टर दैट डैश, देन 100. अब इसको पहले समझना पड़ेगा. 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. इसी तरह 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10. तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिया है. तो हम इसको डिफाइन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में. यहाँ पे x कोई एलिमेंट है. x कैसा एलिमेंट है. x इज इक्वल टू n स्क्वायर है. n कोई हम लेंगे, n कोई लेंगे नेचुरल नंबर. यानी कि जो x की वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन n
और n कैसा है, n एक नेचुरल नंबर है विच इज लेस देन और इक्वल टू 10। जो लेस देन इक्वल टू 10 है यानी कि n या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 10 हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर n 1 होगा तो x बन जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अगर n 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। अगर n 3 होगा तो n 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 बन जाएगा। अगर n 4 होगा तो 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। इसी तरह x हमें सारे एलिमेंट्स दे देगा इस सेट के। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने कुछ लेटर्स लिखे हैं जैसे m, a, t, h, e, i, c, s। अब इनको हमने ध्यान से देखना है, ये लेटर्स किस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस लेटर को अगर हमने इन लेटर से अगर हमें कोई वर्ड लिखना हो तो हम उससे मैथमेटिक्स वर्ड इजीली लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x कोई एलिमेंट है इस सेट का, तो x कैसा एलिमेंट है, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इस तरह हमने इसको पहले रोस्टर और टेबुलेशन मेथड में लिखा और इसको बाद में हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 1 3 5 7 9। जैसा कि हमें पता है 1 3 5 7 9 दीज आर द ऑड नंबर्स। और इसी तरह हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं। x इज अ ऑड नेचुरल नंबर व्हिच इज लेस देन 10। ये सारे जो ऑड नंबर्स हैं ये 10 से लेस है, इसीलिए हमें वहां पे मेंशन भी करना पड़ेगा लेस देन 10। अगर हम लेस देन 10 मेंशन नहीं करेंगे तो सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। बट इस सेट में ओनली 9 तक के ऑड नंबर्स हैं। अब हमारे पास है a, e, i, o, u। अब हमने देखना है ये a, e, i, o, u क्या होते हैं। a, e, i, o, u ये हमारे वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इसी तरह हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने इस वीडियो में सीखा है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन 2 वेज। इसको किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रोस्टर मेथड एंड सेकंड मेथड इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड। और रोस्टर मेथड को टेबुलेशन मेथड भी बोल देते हैं और सेट बिल्डर मेथड को रूल मेथड भी बोल देते हैं। अगर हमने किसी भी सेट को रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट करना है तो हमें या तो उसके सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं या उसके कुछ एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। और अगर हमने इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो उसके एलिमेंट हैं उसकी जो स्पेशल क्वालिटीज हैं वो हमें लिखनी पड़ती हैं और हमें इसको इसी फॉर्म में लिखना होता है। हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ता है, एक वेरिएबल यूज करना पड़ता है और उस वेरिएबल के बारे में डिफाइन करना पड़ता है कि वो वेरिएबल कैसा हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट बाय 2 मेथड्स।